अर्जुन बोला, किसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगे, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से ज्ञानी का नित्य वैरी ये, अतृप्त प्रलय अग्नि सा बलवान काम ने ऐसे, कौनते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये इस स्थान निवास के, इनसे ही फासता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये, मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अर्जुन के। बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से, है स्थायी हितकाई में यह कहो सत्य कर्म हुआ ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहास्य मुख से, श्री कृष्ण जी यूं कहें, दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सत्य धर्म ही को कहीं। यहाँ ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। कल हमारा चल रहा था कि विचार करना है हमें, विचार से ही हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। देखो गृहस्थ में रहते हैं ना, गृहस्थ के लिए भक्ति ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक वो भक्ति में लगा रहेगा तब तक तो उसको दुख क्लेश व्यापेंगे नहीं। ठीक, गृहस्थी के लिए विचार है, क्योंकि गृहस्थ में ही सारी परिस्थितियां आती हैं। अब कोई अलग संन्यास लेके अलग से रह रहे हैं तो भक्ति से ही पा जाएंगे, पर गृहस्थी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि गृहस्थ में रहते रहते ही परिस्थितियां आती हैं सारी। अब भक्ति तो हम एक जगह पे बैठेंगे तब जाके करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, पर गृहस्थ में कौन बैठ सकता है? ऐसे बैठ सकते हैं हम लोग? हम बैठ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रेफर किसको करना है? विचार को। विचार मतलब ज्ञान, मतलब समझ। समझ से हम ये सारी नीति नीति करते जाते हैं। समझेंगे पहले क्या क्या मैं ये शरीर हूँ, मैं ये उपाधि हूँ, जो मेरे को इतनी सारी उपाधियाँ आ जाती हैं मेरे आगे, क्या मैं ये हूँ? देखो ये बैठ के जब विचार करते हैं ना साधक जिज्ञासु, फिर वो इन उपाधियों को नेति 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 करता है, नहीं मैं ये भी नहीं हूँ, मैं इतना थोड़ी हूँ। क्योंकि गुरुदेव ने हमें उसकी डेफिनेशन कितनी दी है, वो अनंत है, व्यापक है, विभु है, असंग है, आकाश की तरह। अब आकाश की तरह असंग कौन हो सकता है? वो जो मेरा स्वरूप अंदर अरूप होके बैठा हुआ है इस रूप में, मैं वही हूँ। अब ये विचार हुआ। अब विचार से देखो, अगर एक गृहस्थी के पास भक्ति भी है और विचार भी है तो समझ लो उसका बहुत जल्दी काम बन गया। ये दो कहते ना पाँव हैं, भक्ति और ज्ञान। अब एक पे चलेंगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। अब विचार के साथ अगर भक्ति को थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं तो गृहस्थियों का काम बहुत जल्दी बन जाता है। नहीं तो ना हर कोई एक एक पे चला हुआ है,
जो भक्त है वो कहते हैं भक्त को ही ज़्यादा प्रेफर करो, भक्ति को ही ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि ज्ञान रूखा लगता है। और जो एक बार इसका रस ले लेता है, ज्ञान का रस ले लेता है, वो भक्ति में जाना नहीं चाहता, उसको फिर वहाँ झंझट लगता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का जब एक बार मजा आने लगा, रस आने लगा, तो बाहर का वो ढोल की चिमटे वाला रस थोड़ी उसको अच्छा लगेगा। लगता है कि वो ढोल की चिमटे वाला रस वो तो पसंद ही नहीं आता। पर जब हम दोनों को मिला के चलते हैं, इसमें भक्ति क्या है हमारी, ज्ञान में, इस वेदांत में भक्ति क्या है, श्रवण करना, ये भक्ति है हमारी। श्रद्धा के साथ श्रवण करना, ये सर्वोपरि भक्ति है। एक भक्ति वो दूसरी होती है, एक भक्ति ये होती है, ये अपनी विचार के क्लास की भक्ति है। अगर हम श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं ना, तो उससे बड़ी भक्ति नहीं, क्योंकि यही जो श्रवण किया हुआ है यही हमें छुड़वाएगा। जब ध्यान से सुनते हैं ना तो वो सीधा अंदर जाता है, सड़क नहीं चल रही होती, वो इधर से सुनो उधर से निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अंदर जाता है। जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। जब अंदर ही हमारे गुरुदेव के हीरे मोती अंदर गए तो डबल होके बाहर निकलते हैं। नोटिस करना कभी, चाहे वो संसार वाली बात हो, चाहे ये महावाक्य हो गुरुदेव के, हमेशा संसार वाली भी तो डबल निकलती है कि नहीं निकलती। कितना तपन हो जाता है संसारी किसी बात का, कहने में तो बहुत छोटी सी होती है, पर जब वो अंदर तक गहराई तक लेके जाती है ना, फिर देखो कितनी अंदर से जलन तपन हो रही होती है। तो वो डबल होके बाहर निकला कि नहीं निकला। और ऐसे अगर ये हीरे मोती अंदर जाते हैं तो देखो वो भी डबल ट्रिपल होके बाहर निकलते हैं, तो कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है। अब कल हमारा यही चल रहा था कि बाद में जो वो अपने घोड़े, हर ऋषि हर संत अपनी अनुभूति को बखान कर रहा है, क्योंकि सबकी अनुभूति अपनी अपनी है, हर कोई अलग अलग रास्ते से जा रहा है। फिर उन्होंने जो अनुभूति की उसी को ही वो बखान करते हैं, और लास्ट में वेदांत में आकर तो वहाँ पे कुछ रहता ही नहीं, वहाँ पे तो खाली मौन ही आ जाता है। अंत में बिना मौनता के कुछ नहीं कह सके, और यह वह सत्ता है। अब सत्ता का कैसे बखान किया जाए, तभी हम कहते हैं कि ये कैसी मिठाई है, गूंगे की मिठाई है। जो खाएगा वही अनुभव करता है, जिसने मिठाई का रस ही नहीं लिया। तो देखो, अब जिसने रस एक बार ले लिया ना, वो बताए कैसे। अब जो बोल नहीं सकता उसने एक बार मिठाई का रस ले लिया, कैसे समझाएगा हमें, समझा नहीं सकता ना। अब ऐसी जो अनुभूति कहेगा तो खा के देख ले, बस इतना हो सकता है। वो इशारों में उसको बोलेगा तू खा के देख ले एक बार। तो ये भी अनुभूति ऐसी है, इसका अनुभव हम बता नहीं सकते। हम यही कहेंगे तू एक बार पुरुषार्थ करके देख ले, एक बार तू पुरुषार्थ करेगा फिर तू मेरे को समझा देना कि तेरे को कैसे लगा था, है ना। यही हम कह सकते हैं इसमें। जिसको ना किसी का भय है, ना किसी से दीनता है, ना उसमें स्वर्ग है, ना नरक का संकल्प है, ना उपासक है, ना उपास्य की कल्पना है, ना मैं, ना तू, या ना यह ना वह, केवल केवली मात्र। वहाँ पे देखो ये शब्द भी नहीं बनता, वैसे ही समझाने के लिए शब्दों को ले रहे हैं हम। केवल केवल्य, एक बस वही, दूसरा है ही नहीं। अब उसकी अनुभूति के लिए हमने होमवर्क लिया था, याद होगा ना अपना होमवर्क भी। अगर हमने उसको अनुभव करना है तो हर पल वो हमारे सामने रहे, हमें याद रहे। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, खाना खाते हुए भी तो अपना कल तेरा एग्जाम है, बुक खोल के बैठ, उसको रिवाइज करता जा बार बार। अब ये भी हमारा एग्जाम है, क्योंकि ये हमारा लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म के लिए तैयारी भी तो वैसे करनी पड़ेगी ना हमें। पीएचडी का बाप कर रहे हैं हम, अब पीएचडी का बाप करने के लिए तो तैयारी भी तो वैसी चाहिए कि वो कभी भूले ही ना हमें,
हमारी नजरों से कभी ओझल ही ना हो, हर टाइम उसी की स्मृति बनी रहे। देखो पहले पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हर टाइम उसको अपने आगे लाके रखना पड़ेगा, फिर वही हमारा क्या बन जाएगा, स्वभाव, फिर वो अपने आप आगे रहेगा। मेरे से छिपता नहीं और आपको दिखता नहीं, स्वामी जी कहते हैं ना, तो वही अनुभूति होती है फिर। अब उसके लिए पहले तो देखो बच्चा पहले पुरुषार्थ करते हैं ना, चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, पुरुषार्थ तो करना ही है। अब इतना तो हमें भी करना पड़ेगा कि जबरदस्ती उसको अपने सामने रखना है हमें, हर पल ये याद रहे कि मैं ना, मैं ना। कितना नाम इसको लिया जाता है, हर कोई अपने अपने भावों से इसको बुला रहा है, बुलाता है कि नहीं बुलाता। तो देखो उसी टाइम मन के अंदर से आवाज आ जाए, ये आकार को बुला रहे हैं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये देखने वाला हूं, आकार का आकार से व्यवहार हो रहा है, होने दो, मैं तो अपना साक्षी परमात्मा हूं। जब ये दृढ़ता हमारी इतनी परिपक्व हो जाएगी, फिर देखो वो भूले से भी नहीं भूलता, फिर हम छोड़ना चाहते हैं उसको, नहीं छूटता, फिर कहते हैं जा अब सोने दे थोड़ी देर, वो जाता ही नहीं। देखो फिर इतनी परिपक्वता आ जाती है फिर। परंतु अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से अनेकता की जो जल के शैवाल की भांति ऊपर छा गया है, देखो खाली अज्ञानता ही है, अज्ञानता के कारण जैसे जल के ऊपर काई आ जाती है ना, अब हमें काई हो तो वहां पे क्या अपनी शक्ल दिखेगी, दिख ही नहीं सकती। अब अगर हमारे अंतःकरण में ये मल रूपी काई जमी पड़ी हो, फिर हमें उसके दर्शन होंगे, फिर हम क्या देखेंगे, जो आकार देखेंगे ना उसके साथ वैसा ही देखेंगे, यथार्थ नहीं देख पाएंगे। सामने जैसा आकार आएगा वैसा इधर बन जाएगा ये, फिर वैसा ही व्यवहार करेगा। आज तक हम कर क्या रहे थे, हम इधर देखें, हम क्या कर रहे थे, हम भी तो यही कर रहे थे, जैसे सामने आकार आया वैसे बन गए। अब बन गए तो हर आकार की ओरा अटैक करती थी। अब अगर अच्छी राग वाली है, अनुकूल वाली है, तो वहाँ राग था हमारा, अगर प्रतिकूल वाली है तो वहाँ द्वेष था। यही तो कर रहे थे हम। अब जब एक बार उसको क्रॉस किया हमने, वो क्या थी, काई जमी पड़ी थी, अपनी शक्ल नहीं दिखती थी। अपनी शक्ल क्या है, अपना स्वरूप, अपना आपा। जब तक हमें अपना आपा वो दिखता नहीं, वो दिखेगा कब, जब काई हटेगी। अब काई कैसे हटेगी, जब हम निष्काम कर्म करेंगे, बर्तन साफ करेंगे ना। अब बर्तन साफ करने का साबुन क्या है, निष्काम कर्म, सर्फ वही है, उससे सर्फ से देखो। अब अगर बर्तन के ऊपर थोड़ा सा भी सर्फ रह जाता है, फिर से साफ करते हैं, उसमें खाना तो नहीं खाते। अब निष्काम कर्म किया तो अहंकार वाला सर्फ ना लग जाए, वो भी लग जाता है, वो भी छूट जाता है बर्तन के अंदर। ये जब तक अहंकार वाला सर्फ भी उतारते नहीं है, तब तक हमें अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते। वो कहता है तो पहले इसको अच्छी तरह से अपने से अलग कर, जो ये शरीर है इसको एकदम गाल दे, जो ये शरीर मैं कर रहा है इसको एकदम गला दे। गलाएगा फिर मैं तेरे आगे प्रकट हो जाऊंगा। देरी थोड़ी है मेरे को, तो बुला तो सही, पर तू मेरे को बुलाता है अहंकार के साथ। वो अहंकार के साथ क्यों आएगा, देखो सत्ता तो दे रहा है हमें, अज्ञान काल में भी तो पूरा का पूरा है अंदर, पूरा का पूरा हमसे सारे कार्य करवा रहा है, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अज्ञान काल में भी वो सत्ता दे रहा है, पर वो कहता है तू अपने अहंकार को गला, फिर मैं तेरे आगे पूरा का पूरा प्रकट हो जाऊंगा। खाली अहंकार को खत्म करना है। अहंकार क्यों आता है, जब आकार आ जाता है। अब यही आकार हमें रुलाता है, चाहे ये वाला आकार हो चाहे सामने वाला आकार हो। हम रोते क्यों हैं, कभी विचारा हमने,
क्यों आंखों से आंसू जाते हैं? उस परमात्मा की याद में आंसू जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे ज्यादा आंसू किस में निकले? संसार में। संसार में निकले ना हमारे ज्यादा आंसू, क्योंकि वहां पे मैंने पकड़ बनाई हुई थी। अगर वो पकड़ में छोड़ देती तो आंसू ना निकलते। अपनों का ज्यादा, जिसको मैंने अपना माना उसका मेरे को ज्यादा लगा। नहीं तो बाहर कितने संसारी लोग हैं, उनका लगता है चाहे वो आते जाते चाहे गालियां भी निकाल के दें, उसी टाइम याद रहेगा, घर आके तो भूल ही जाते हैं ना। पर जो अपना एक बार बोल जाता है वहां पे, अब देखो दोष किसका? उसका कि मेरा? अपने ना, मैंने क्यों माना उसको अपना? कोई है ही नहीं यहाँ पे संसार में, इस जगत में अपना कोई। अब गलती थी मेरी, ब्लेम कर रही हूँ मैं उसके ऊपर, तो कैसे सुधारा होगा? होगा सुधारा? जन्म मरण चल रहा है अपना फिर, जबकि हमें यही काटना था, यही समझ हमें पक्की करनी थी। अब जब से ये समझ आई तब से मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। हर टाइम ये पक्का बुद्धि में फीड हो जाए हमारी। जितना भी हम व्यवहार कर रहे हैं ना, जितने भी हमारे परिवार में है ना, ये खाली कर्म भुगतान हो रहा है, क्योंकि हम पिछले जन्म में कर आए हैं। उसकी ये शरीर बन गया, अब शरीर का भुगतान भी तो करना है। हम भुगतान नहीं करते, फिर साथ में और भी सीडी अपनी चलाते जा रहे हैं, तैयार करते जा रहे हैं टेप। अब जो भरते जाएंगे वो तो बजेगी, बजेगी कि नहीं बजेगी? अब जब तक भरना बंद नहीं होता तब तक देखो, कर्म हमारे अकर्म भी बन सकते हैं। अब जो हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म कैसे बनेंगे? जब कर्तापन छोड़ दो। कर्म करो, कर्म कर्म करने की मना नहीं है, कर्म नहीं छोड़ना हमने। कर्म करो पर अकर्ता होकर। जब अकर्ता होकर कर्म करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं लगता हमें। जो सर्व दुख अर्थात जन्म मरण, पुण्य पाप, नरक स्वर्ग, उपास्य उपासक, पितरों और देवताओं का दंड और अन्य अनेक आपदा, वासना, काम, क्रोध, लोभ आदि के कारण ऐसा ये भयभीत हो चुका है, इन संस्कारों के कारण। ये वाला व्रत नहीं करूंगा तो मेरे को ये हो जाएगा। कितनी दृढ़ता थी, जो परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज चला आ रहा है, कुछ पता भी है वो रीति रिवाज लकीर के फकीर बनते आ रहे हैं, भी किस लिए शुरुआत की थी उन सब की वो तो पता नहीं। मैं ये नहीं करूंगा ना तो घर में देखो सांप निकल आए हैं, इसलिए निकली हैं। कैसी ये मान्यता बना रखी है हमने। शिवरात्रि के बाद सारे निकलने शुरू हो जाते हैं जीव जंतु, वो तो पता नहीं है हमें। हम कैसी कैसी धारणा बनाकर खुद ही उलझे पड़े हैं। बनाई किसने? हमने बनाई ना, उस परमात्मा ने बनाई क्या? जितने भी रीति रिवाज हैं ये किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए, उस परमात्मा ने बनाया। उसने खाली एक आकार दिया, आकार के साथ हमने नाम भी साथ जोड़ दिया, धर्म भी जोड़ दिया, जाति को भी जोड़ दिया। हमने मिलावट ज्यादा की है, उसकी मिलावट वाला नहीं था, हमारी मिलावट थी ज्यादा। अब दूध में ज्यादा पानी मिलावट कर देंगे क्या रह जाएगा फिर? दूध का टेस्ट आएगा? पानी का आएगा ना। अब उसका टेस्ट आता नहीं है, फिर उस साक्षी का टेस्ट आता नहीं है। फिर अपना ये मिलावट वाला पानी का टेस्ट ज्यादा आ रहा है, बाहर वाले व्यवहार का टेस्ट ज्यादा आ रहा है। बोला उलझ दो, बोला रोन दो, परमात्मा तो किने परमात्मा तो कहाँ है? अब तेरी दुनिया में आया हूँ, तूने सारे दुख मेरे को ही देने थे। अरे अपने कर्म तो सुधार ले पहले, मिलावट मत कर इतनी कर्मों में। हम कितनी मिलावट कर देते हैं। अपने वालों की पूर्ति के लिए धन चाहिए, पूर्ति कैसे होगी? बाहर के संसार के नश्वर सामान की पूर्ति कैसे होगी? धन से। फिर धन हम कैसे कमाना शुरू कर देते हैं, है ना, गलत तरीकों से। फिर उसके कर्म हमारे जुड़ जाते हैं, वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर जब भुगतान करना पड़ता है फिर रोना आता है।
तो उससे बेटर वैसे कर्म ही ना बने, हर टाइम कर्मों पे सजगता रहे हमारी। अब अगर कर्मों पे सजगता रहेगी तो फिर ये कोई भी हमें भासेगा नहीं, ना पाप ना पुण्य, नरक स्वर्ग, ये सारे हमारे बनाए हुए हैं, उसने कुछ भी नहीं बनाया। फिर अगर जो मैंने बनाया है तो मैं बड़ी हुई ना उससे, फिर मैं क्यों डरूंगी? जब मैं बड़ी हूँ उससे तो मेरे को डर लगेगा? अब मैं यहाँ पे उसका मिट्टी का सांप बना के रख दूँ, मैंने बनाया है, मेरे को पता है, मैं नहीं डरूंगी। अनजान व्यक्ति कोई आएगा ना तो वो भयभीत हो सकता है ना, उसको डर लग सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है बनाया मैंने है। अभी जैसे सारा कुछ बनाया मैंने है और मैं ही फिर डर रही हूँ, अब मेरे से ज़्यादा मूर्ख कौन होगा? फिर खुद बनाकर खुद ही डरूं। तो गुरुदेव हमारी आंख खोल रही हैं कि अब बचने का कोई उपाय नहीं और निकालने का कोई मार्ग भी नहीं है। अगर हम अपने स्वरूप में नहीं आते तो कोई भी बचने का मार्ग नहीं है हमारे पास। खाली ब्रह्म विद्या के अलावा कोई रास्ता है? विचार किसका करें हम? विचार करने तो इतने यथार्थ शास्त्रों का करेंगे ना, वेदांत का करेंगे ना विचार। हम विचार आपका थोड़ी करेंगे, संसारियों का थोड़ी करेंगे, है ना। एक दूसरे का विचार थोड़ी करेंगे कि उसकी इतनी अच्छी कोठी है मेरे पास नहीं है, उसके पास 2 गाड़ी है मेरे पास 1 है, ये थोड़ी विचार करेंगे। अगर ये विचार करते हैं तो कहते हैं वही बचने का कोई तरीका ही नहीं है। फिर मरो ला लो जड़ा हाथ देंदा पे ना वो भी आख से छोड़ मेरा हाथ, वो भी नहीं कटदा उत्ते। तभी तो गुरुदेव कहते हैं मर भी 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, समझा दिया, तेरी पूर्ति भी करवा दी संसार वाली, अब भी तो मेरे पास वही पूर्ति करवाने के लिए आ रहा है। फिर हट पास से, यहाँ मत आ। फिर जब तेरे को वहां से ठोकर लगेगी ना तो फिर अपने आप आएगा। अभी तक क्योंकि तू चक्कर ही तो खा रहा है और यहाँ आकर भी तू मेरे से वही काम करवा रहा है। अब गुरुदेव तो हमें हीरे मोती देने के लिए बैठे, हम जाके कंकर उठाने के लिए कहें गुरुदेव को मेरे को ये दो, 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेंगे हमारी वो, पर उसके लिए जब तक देखो वो फिर मेरा क्वेश्चन बनवाएंगे। चाहे प्यार से मानती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो थप्पड़ मारकर। फिर थप्पड़ कैसे होगा? परिस्थिति रूपी थप्पड़ आएगा, वो मार के फिर मेरा क्वेश्चन जरूर बनवाएंगे वो। फिर समझ में आएगा कि यहाँ से बाहर निकलने, अब ये यहाँ पे रहना मेरा दम घुटता है यहाँ पे संसार में। अब संसार में जब तक दम नहीं घुटना शुरू होता तब तक ये विद्या हमारे पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। और विद्या भी किसी संसारी के पास जाकर फलती नहीं है, वहां से खिसकने की करती है वो, क्योंकि उसका भी वहां दम घुटता है, दोनों का दम घुटता है, संसारियों का। तभी तो उसको रूखा ज्ञान कहते हैं। पर हमें अब इसकी लत लग चुकी है, हमें ये रूखा लगता है? हमें नहीं लगता रूखा, हमें तो बाहर रस नहीं आता इस विद्या के बिना। हमें तो ये लगता है अब हमारी जब तक अपनी बात नहीं होती तब तक हमें शांति और तृप्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे महावैरी अज्ञान को जितना शीघ्र नष्ट किया जाए उतना ही सुख का हेतु है महावैरी ये ज्ञान, अज्ञान ये वाला। देखो अज्ञान का भी ज्ञान है हमें, है ना। कितना महावैरी है, आज तक कितना इसने भटकाया भटकाया भटकाया, अब इतनी मुश्किल से ये पकड़ में आया है तो इसको क्या आसानी से छोड़ देंगे हम? नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, है ना। कितनी मुश्किल से हमारी पकड़ में आया है, 30 साल हो गए यहाँ आते आते, अब जाके उसकी रमज समझ में आ रही है, अब जाके वो ठहराव आ रहा है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, आई और चलाई हो रही थी। अब जब एक बार उसकी रमज समझ में आने लग गई, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब अपना पुरुषार्थ निकालना है। क्योंकि जितनी जोर से हम दीवार पे बॉल मारते हैं उतनी प्रेशर से, डबल प्रेशर से वापस आती है वो। अब इतनी प्रेशर से अपना पुरुषार्थ निकालें कि अंदर से वो अपने आप ही हीरे मोती नाल भेज देवे, भेजदा भी है।
एक बार मारूं तो सही बोल, इतनी पुरुषारत वाली बोल तो अंदर ठोके, तभी वो उसके साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा भेजेगा, नहीं तो ऐसे कैसे भेजेगा वो। कहते हैं अब वही जितना शीघ्र हो सके इस अज्ञान को नष्ट करें, तभी सुख बन आएगा। अज्ञान का निवृत्त करना ही सर्व दुखों की निवृत्ति है, और यही निवृत्ति ही मुक्ति है, और यही मुक्ति मोक्ष है। अब मोक्ष क्या हुआ? मोक्ष क्या हुआ? अज्ञान को हटाना, है ना। और अज्ञान किसका था? मैं मेरे का, यही शरीर का, मैं पने का, इसी को ही मैंने मैं मान रखा था, सच्चा मान रखा था, यही अज्ञान है। और जब तक यही अज्ञान हमारा हटता नहीं है, तब तक हमें वो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अब मोक्ष देखो, उसमें ना मोक्ष है ना बंधन है। मोक्ष लेना है तो इस शरीर की निवृत्ति का ही मोक्ष है। वो तो वैसे का वैसी है, उसी जगह पे है, ना कभी आया ना गया। अंधेरा था तो अज्ञान के बादल आए पड़े थे। अब उसने क्वेश्चन याद है क्या किया हुआ था? ये संसार की निवृत्ति कैसे होगी, और ये परमानंद की प्राप्ति, और वो स्वर्ग नरक कह रहा था ना। हाँ हाँ, कौन भोग रहा है स्वर्ग नरक को? कौन भोग रहा है? शरीर तो यहीं जल जाता है, फिर किसको स्वर्ग नरक होता है? अब उसने यही क्वेश्चन किया था। अब देखो, अब स्वर्ग नरक किसने भोगा? उस सूक्ष्म, जब वो मिल गया, जब वो मिल के बैठा, तभी उसने स्वर्ग नरक भोगा, है ना। दोनों अकेले अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये स्वर्ग नरक जीव के द्वारा होता है, क्योंकि जब तक वो शरीर के साथ जुड़ा पड़ा है, इसको सच्चा मान रहा है, यहीं पे ही इसका स्वर्ग है, यहीं पर ही इसका नरक है। वास्तव में देखा जाए तो ऊपर कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना उत्ते मिल से, उत्ते कुछ भी कहनी, सारा यहीं पर है। क्योंकि यह शरीर आपको शरीर से मिला हुआ मानता है। ये शरीर आपको शरीर से मिला हुआ मानता है और कर्म करने की फिर इच्छा करता है। शरीरधारी मान लिया, अब शरीरधारी माना तो कर्म भी किया। अब जैसे जैसे ये कर्म करता जाता है, शरीर बन के कर्म कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, है कहाँ गई? हूँ हो गई, हूँ जैसे हूँ हुई तो इसका कर्म बनना शुरू हो गया। इसलिए यही बंधन है। बंधन जब है से हूँ हो जाती है, सबसे बड़ा बंधन यही है। जब यह ज्ञान हुआ कि मैं निर्विकार ज्ञान स्वरूप अक्रिय अक्रियमता और साक्षी हूँ, और साक्षी का संबंध मेरे साथ कुछ भी नहीं है ना। देखो वो क्या असंग है ना, आकाशवत, आकाश की तरह। अब उसका संबंध तो है नहीं, वो क्या दे रहा है? खाली प्रकाश दे रहा है। अब प्रकाश जो दे रहा है, तो उसकी प्रकाश में हम कुछ भी करें, अज्ञान काल में भी कर्म कर रहे थे, है ना, अब भी कर्म तो हो ही रही हैं। पर अब कर्म कैसे होते हैं? अकर्म रूप से। बीज तो डाल रहे हैं ना खेत में, फसल तो देंगे। पहले मैं डाल रही थी, अब यह डाल रहा है, फर्क आ गया दोनों में। फसल दोनों में मिलनी है। अब ज्यादा फायदा किसका है वाले का, है ना, क्योंकि वहां पे भोगना नहीं पड़ेगा हमें, फिर दोबारा से जन्म लेके नहीं आना पड़ेगा। उस समय यह मुक्त हो जाता है। जब यह बन जाता है ना, उसी समय मुक्त हो गया। अतः शरीर को अभाव रूप और उसके कर्मों को भ्रम मात्र जानकर आपको हम क्या समझें? सत चित आनंद रूप। शरीर क्या है? भ्रम रूप है, भ्रांति दे रहे हैं ना। शरीर से तो हम भ्रांतियों में फंस रही हैं, अध्यास हो रहे हैं हमें, और ये अध्यास इस जन्म का नहीं है, कितने जन्मों का है। यानी मैल दी परतां जमिया पे, हुण मैल दी जिहड़ी परतां जमिया पे होवे ना, वो किवें वेसन? एक ब्रश ना चले वेसन। कितना रगड़ रगड़ के कपड़ा साफ करना पड़ता है ना, फिर जाती है ना। अब रगड़ रगड़ के
इससे पहले निष्काम काम करवाओ, निष्काम काम के बाद फिर उपासना, उपासना के बाद फिर तैयार माल बन के गुरुदेव के सामने बैठ जाएं। भी अब तो आवरण है। देखो ये भी हमें गुरुदेव ही बताते हैं। अपनी बुद्धि को पता था पहले मल विक्षेप आवरण? पता था नहीं ना। जब गुरुदेव ने बताया फिर पता चला ना, ये मन के दोष जब तक खत्म, क्योंकि मन एक ऐसा पुर्जा है ना, यही हमें फंसाता है। किसी का अच्छा सूट देख लेगा या किसी की साड़ी देख लेगा, है ना, या कोई भी पांचों विषयों में से किसी भी विषय को उठा के वहां पे हमें फंसा देगा। यही मन चाहे तो हमें अपने स्वरूप में मिला दे। ये दरवाजा है आगे वाला। अब इस दरवाजे के निकलते हैं दो रास्ते, एक संसार की तरफ और एक अपनी तरफ। अब संसार वाला दरवाजा कर दो बंद, खोल दो एक दरवाजा, आने जाने का एक दरवाजा है बस। अब वो दरवाजा है अपने स्वरूप का। आवना भी उठाऊ है, वनना भी उठाऊ है। अपने स्वरूप का दरवाजा जरा खुलिया पिया, उससे फिर वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। वो जो तीसरी सड़क हमने बनाई थी, हाँ, एक साइड छायादार पेड़ थे और दूसरी साइड मीठे जल के कुएं थे। अब ये ज्ञान ऐसा है, अगर हम विचारते भी नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो छाया मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। जल की तृप्ति हो रही है, मीठे जल की तृप्ति हो रही है, प्यास बुझ रही है, विषयों की प्यास बुझ जाती है यहाँ पर आकर। यही विषय हमें बाहर जाते तड़पाते हैं, पर यहाँ पे देखो अनुभूति है, भले समझ आए चाहे ना आए। कैसे पूछते थे माता जी को, समझ हमदा पे? कहनी हमदा पे, कहनी हमदा पे, बस बैठा रहा उठी ना जाऊं क्यों, पर अच्छा लग रहा है। फिर पूछते बैठा क्यों? अच्छा लग रहा है। फिर यही अच्छा लगना ही देखो आज हमें कहाँ पहुंचा के गए, है ना। हमने छोड़ा नहीं ना ये वाला दर, बैठे रहे, भले कुछ समझ में नहीं आया। आज हमें कैसे वो आनंद आता है, वो तृप्ति मिल रही है हमें। भले उस काल में हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर हम उठ के तो नहीं गए, फिर मुड़ मुड़ के यहाँ आए। वो जैसे वो जहाज पे बैठा कौवा, और कोई रास्ता नहीं मिला उसको, फिर घूम फिर कर फिर वहीं आके बैठा। हम भी पूरे संसार में घूम फिर के आए, कोई रास्ता नहीं मिला, फिर आके उसी जहाज पे आके बैठे। फिर जहाँ बैठ गए तो उस परमात्मा को भी पता चल गया कि ये मेरे कितने ही बैठा है। अब जब उसके लिए बैठे तो वो बेखबर कैसे हो सकता है, उसने हमें भी खबरदार कर दिया। फिर खबरदार, संसार में मत जाना। हाँ देखो कैसे जगवाया उसने, हमें जगवाया ना। अब फिर कैसे हमें ये भी लत पड़ गई है, फिर हमारे होमवर्क भी ऐसे शुरू हो गए कि जाग जाएं, संसार में सोना जाएं। नहीं तो आज तक हमें संसार वाले तो मीठी मीठी लोरियां देकर सुला रहे थे और अपना काम निकलवा रहे थे। अब एक बार गुरुदेव ने हमें कड़वी दवाई पिला दी, सोमना पोवे कि संसार विच बुलाए। अब एक बार ऐसी दवाई पिलाई हमें, वही पहली शुरुआत में तो कड़वी लगी, पर उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकला। अब तो कहते हैं गुरुदेव वही दवाई पिला दो। अब खुद मांगते हैं गुरुदेव से, क्योंकि उसका मैंने एक बार रिजल्ट देख लिया भी, वो इतना अच्छा रिजल्ट है कि संसार जो पहले मीठा लग रहा था, अब देखो वही पता नहीं चल रहा था। दुख मेरे को वहीं से मिल रहे थे, पर पता भी नहीं चल रहा था। कैसे माया का प्रबल उसने अपना पसारा किया हुआ था, कैसे माया ने फंसाया हुआ था। अब कैसे गुरुदेव ने निकलवा दिया वहाँ माया को, अपने से अलग करके दिखा दिया। अरे देख वो अलग गई, तू अलग गई। खाली वो नहीं, ये जो भूत पंज वाला नाल चंबेड़ी बैठियाँ, ये भी देख, ये भी भूत है। इसको भी अपने से अलग कर, अलग करके देखेगी, फिर तेरे को और भी ज़्यादा आनंद और तृप्ति आएगी, वो संतोष आएगा। फिर आया हम सबको वो संतोष, वो तृप्ति कैसे हमने ली। फिर एक अनुभूति करने की जरूरत है हमें। जब तक हम अनुभूति नहीं करते ना, प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक उसको हम अपने से दूर नहीं कर सकते।
जब यह निश्चय परिपक्व हो जाता है उस समय मन स्वाभाविक ही स्थित हो जाता है। फिर कहाँ जाएगा वो कौवा, और कहाँ उड़ के जाएगा जब उसको पता है एक अकेला यही मेरा रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। देखो वहीं पे ही वासना क्षीण होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। संतोष और अन्य श्रेष्ठ स्वभाव फिर प्राप्त होते जाते हैं, स्वतः आते हैं गुण फिर। क्योंकि जब तक शरीर को और जगत को सत्य माना हुआ है तब तक मन वासना के साथ मिलकर इधर उधर भटकता था। ये भी हो चाहिए मेरे को, ये भी मेरे को चाहिए, सारा कुछ मेरे को ही चाहिए, देना है नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, लेना है मेरे को, लेना है मेरे को। अब फिर वो क्या बन गए, देवता बन गए। गुरुदेव कहते हैं देवता देवता देगी तो देवता बनेगी। अब हम क्या बनना चाहते तो सारे देवता हैं, हम सारे चाहते हैं ना कोई देवता बुलाए, कितना अच्छा लगता है ना, कितना मन को संतुष्टि मिलती है। पर फिर देवता क्यों है ना। लेना मतलब खाली संसार से वस्तुओं को ना लेना, जो वो वहां से सुख की उम्मीद रखी बैठे हैं ना उसको भी छोड़े, वो देवता बने, बाहर दें। क्योंकि जो ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर संसार का देन है, संसार का अंश है, माया का अंश है, प्रकृति का अंश है। प्रकृति को दे दो तो बहुत सहजता के साथ हमारा निष्काम भाव की सेवा होती जाएगी। अगर मैं बन के करना चाह रही हूँ ना, मैं बन के मैं इसकी जितनी मर्जी कर लूँ, नहीं होगी नहीं। अगर मैं सामने करती हूँ अपने आप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उसका बना हुआ है, उसको ही दे दो। जब हम उसको दे देते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता, फिर अपना जो असली अंश है आत्मा परमात्मा फिर वो रह जाएगी। या परत हट वैसे ना उतों वाली, अब ये परत हटावन दा यो ढंग दसे गुरुदेव ने, जो हम तीसरा अध्याय कर रहे हैं गीता में, कर्मों को ही प्रधानता दे रही हैं वहाँ पे। यही तो कह रहे हैं कर्म उसके लिए कर दे तो तेरा कुछ भी नहीं बनेगा, तेरा वही कर्म अकर्म बन जाएगा। अब वही सोच समझ के साथ अगर हम करते हैं तो केवल आत्मा को ही सत्य मानेंगे और अपने आप में बैठ जाएंगे। फिर अपना आप अपना स्वरूप, अपना आप अपना बाप, हम अपने बाप स्वयं में। फिर देखो जब उसके साथ जुड़ते हैं तो अंदर से हमारी युक्तियां भी निकलती हैं, किसी से हमें मांगने की पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जुड़े किसके साथ, कितने बापों के बाप के साथ जुड़ गए। ठीक है, जब उसके साथ जुड़ गए तो देखो वो फिर जो देता जाएगा हम उसको स्वीकार करते जाएं। बस अगर स्वीकार करना आ गया ना उसका, पहले तो उसको स्वीकार करें, उसको अपनाएं, पहले उसको अपनाएं, फिर वो जो दे रहा है उसको स्वीकार करें, चाहे वो इष्ट है चाहे अनिष्ट है। फिर हमें ये बाहर की मुसीबत झमेले कुछ भी नहीं लगेंगे। एक बार उसको स्वीकार करें, स्वीकार में अब दोनों आ गए, एक उसको स्वीकार करें और एक उसके दिए हुए को स्वीकार करें, तब अपनी बात बन जाएगी। बात ही तो बनानी है हमें, और क्या करना है ना, बात बनानी है ना। अब ये बात ऐसे बनेगी, खाली है कुंकू स्वीकार करके नो, जिसके साथ प्रेम होता है ना उसका सारा कुछ स्वीकार हो जाता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, होता है ना। तो हमें भी वैसा वाला प्रेम हो जाए एक बार उसके साथ, फिर सारा ही स्वीकार हो जाएगा, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।